हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2R PCS। तो कल हमने बात किया था बीपीएससी के नेक्स्ट एग्ज़ाम जो शेड्यूल है, एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है। एडीओ का एग्ज़ाम अप्रैल में है और 72nd का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो 26 जुलाई को है। तो अभी हम देखते हैं सोर्सेज़ के बारे में। कल हमने बात किया था कि हम सोर्सेज़ को देखेंगे जो जेन्युइन है, बीपीएससी के लिए फॉलो करना चाहिए जिनको, उसके बारे में। तो सबसे पहले सोर्सेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्स कितने फेजेज़ में होता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का। तो सीसी एग्ज़ाम जो है वो उसमें 3 फेजेज़ होते हैं। सबसे पहले तो प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स जो है वो बेसिकली 150 मार्क्स का होता है और मेंस होता है 900 मार्क्स का और इंटरव्यू 120। तो जो मेरिट लिस्ट है वो तो बनता है 900 प्लस 120 मार्क्स पे। और 150 मार्क्स जो है प्रीलिम्स का, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में है। आपको इसमें सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करना है। ये जो इसमें जो मार्क्स आते हैं ये मेन मेरिट लिस्ट वाले मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं। ऑल्दो आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये सब पहले से पता है, लेकिन बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जो अभी स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए ये डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हम सबके कलेक्टिव बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो किसी एक सेक्शन को ऐसा ना हो कि ये पता ना हो क्या स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, क्या डिमांड्स है एग्ज़ाम का। तो ये हम देख चुके हैं अभी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 फेजेज़ में एग्ज़ाम होते हैं। अभी हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। मेंस और इंटरव्यू के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में कि क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से तैयारी करनी है, जो भी। तो अभी प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें तो ये सबसे एक तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है और दूसरा रिसेंट ट्रेंड्स में देखा गया है कि काफ़ी डाइसी रहा है क्योंकि एक तो हर साल ट्रेंड चेंज हो रहा है। 69th में हमारा अलग था, 78th में अलग पैटर्न है, 71st में फिर से एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। इससे पहले जब 67 तक तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था। तो ये सब जिस तरीके से हर साल कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज होते आया है, तो प्रीलिम्स अब एक डाइसी पार्ट रह गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मेंस एग्ज़ाम को दिया है। वो मेंस के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि उनके पास उनकी अच्छी राइटिंग स्किल्स है, उनका नोट्स प्रिपेयर्ड है, सब कुछ। और तो और कितने सारे ऐसे 78 बीपीएससी के ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका कि मेंस क्लियर भी हुआ है, लेकिन फिर भी वो 71st का पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये चीज़ थोड़ा सैड भी है हमारे लिए कि प्रीलिम्स का पैटर्न एक तो हमेशा चेंज होते रहा है और थोड़ा डाइसी हो गया है। तो अभी हम प्रीलिम्स को कैसे करें, इसको टैकल कैसे करें, इसको क्रैक कैसे करें, उस पे हम बात करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो, और उन सब्जेक्ट्स में क्या-क्या एरियाज़ हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है हिस्ट्री सब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बीपीएससी के लिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में लगभग 30 क्वेश्चंस एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इंडिया की ये तीनों हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चंस मिलते ही हैं देखने को। सबसे ज़्यादा इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से देखने को मिलता है, देन एंशिएंट हिस्ट्री से, और मिडाइवल हिस्ट्री से भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। हिस्ट्री के बाद हम साइंस को देखें तो साइंस में भी फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से ही अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से पूछा जाता है। बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है इसमें। और हाँ, 71st में ये भी देखा गया है कि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो हम जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स बीपीएससी पूछ रही है एग्जाम्स में अपने, उसको भी देखेंगे। उसके बाद आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, ये दोनों ही पढ़ना है, लेकिन इंडियन जियोग्राफी से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी से भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इंडियन जियोग्राफी से उसकी तुलना में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किया है। पहला है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, प्रेसिडेंट, गवर्नर। इन सारे टॉपिक्स को अगर हम करके जाएँ तो हम प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा है इकोनॉमिक्स। तो 71st बीपीएससी के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड थे, लेकिन उनको समझने के लिए जो बेसिक टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन इकोनॉमिक सर्वे से हमारे पास क्वेश्चंस आता है जो कि बिहार का है, या इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है, क्या डेटा है। फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बजट, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट, 5 ईयर प्लान्स, इन सब के बारे में अगर हमको जानकारी होगी तो हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे इकोनॉमिक्स के सेक्शन में भी। इन सब के बाद बिहार स्पेशल जो है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बिहार स्पेशल में हमको बिहार की हिस्ट्री, जिसमें कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों के बारे में ही पढ़ना होता है। बिहार हिस्ट्री भी एक काफ़ी अच्छा पोर्सन है। उसके बाद है बिहार जियोग्राफी। बिहार की जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, कौन सी नदियाँ हैं, पहाड़, फिर सदर्न बिहार में क्या क्या इशूज़ हैं, या फिर सूखे की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, सिस्मिक जोन्स बिहार में कौन से हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बिहार जियोग्राफी में। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। बिहार पॉलिटी के बारे में भी देखेंगे हम। फिर बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जो कि हमने ऊपर इकोनॉमिक्स में भी मेंशन किया है, इन दोनों के बारे में भी हम देखेंगे।
फिर उसके बाद बिहार के आर्ट और कल्चर और मेजर फेयर्स। बिहार में बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मेले लगते हैं। जैसे सोनपुर मेला बहुत ही फ़ेमस है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके अलावा यहाँ की आर्ट एंड कल्चर जो काफ़ी फ्लरिश हो रही है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे 69th बीपीएससी में सिक्की आर्ट के बारे में पूछ लिया गया था। 70th बीपीएससी में पीटी के एग्ज़ाम में भागलपुर का एक बहुत ही फ़ेमस फेस्टिवल है, उसके बारे में पूछ लिया गया था। फिर उसके बाद करंट अफ़ेयर्स जो है, इससे भी अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन्स होते हैं, लगभग 30 के अराउंड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और बिहार के इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इन सबों के बारे में पढ़ना होता है। तो हम इन सारे पोर्शन को करेंगे। अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमने इसमें सारे सब्जेक्ट को मेंशन किया है जो प्रीलिम्स में जिनसे पूछे जाते हैं। लेकिन जो भी हाइलाइटेड सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार स्पेशल है और करंट अफेयर्स है। इन चारों सेक्शन से अगर हम अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें तो ये हमारा एक सिलेक्शन में एक मेजर रोल इन चारों सब्जेक्ट का होता है। और इसके बारे में हम डिफरेंट जो भी टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर्टिकुलर उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे और उन टॉपिक्स को हम कब तक कैसे कवर करेंगे उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ देखा है कि कौन सा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का कौन सा एरिया है जिस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसके बाद अगर हम सोर्सेज़ को देखें कि इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम क्या सोर्सेज़ को फॉलो करेंगे, तो नो डाउट मार्केट मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, सारे ही अच्छे हैं। लेकिन मेरे रिकमेंडेशन में मुझे ऐसा लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अगर हम लूसेंट की जो किताब आती है, उसको फ़ोकस करें और घटना चक्र बुक को अगर फॉलो करें, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इनफ होगा। इवन मोर देन इनफ होगा क्योंकि इतने में लास्ट में जब हमको रिवाइज़ करना होगा तो काफ़ी सारा कुछ हम अपने माइंड में रिटेन नहीं कर सकते हैं। तो इस इन दोनों को मिला करके जो कंटेंट होगा वो हमारे लिए इनफ होगा। फिर उसके बाद हमारे पास मेडाइवल हिस्ट्री है, इसके लिए भी हम सेम सोर्स फॉलो करेंगे। एक तो लुसेंट का किताब और दूसरा घटना चक्र की जो इंडियन हिस्ट्री है वो। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे पास एक स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है और उसके अलावा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हम इंडियन हिस्ट्री जो कि घटना चक्र की किताब है, उसको फॉलो करेंगे। और फिर अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन साइंस को देखें तो साइंस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए ही एनसीईआरटी की जो किताब है क्लास 6 से लेकर 10th तक की उसको हम फॉलो करेंगे और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए फिर से हम घटना चक्र को ही फॉलो करेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट पीसीएस या फिर बीपीएससी के अलावा बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उनकी सारी क्वेश्चंस इस किताब में अवेलेबल हैं। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ से और अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम जियोग्राफ़ी की बात करें तो जियोग्राफ़ी में हमारे पास क्लास 11th और 12th की किताब है। उन दोनों को हम फॉलो करेंगे फॉर फिजिकल जियोग्राफ़ी, ह्यूमन जियोग्राफ़ी और फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम घटना चक्र की जो किताब आती है उसको फॉलो करेंगे। इन केस ऑफ पॉलिटी में हम एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की किताब है इसको फॉलो करेंगे और अगेन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र की किताब को फॉलो करेंगे। बिहार स्पेशल की अगर हम बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए हमारे पास एडिटोरिया का ये जो बिहार तथ्य संग्रह है, ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें हर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, उसको तरीके से बताया गया है, तो हम इसको ही फॉलो करेंगे। या फिर अगर हम क्राउन का जो बिहार जनरल नॉलेज का किताब है, इसको ही फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को फॉलो करेंगे और इसके अलावा बिहार का जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, उसको भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो में और पीडीएफ में भी। तो अगर हम इसके अलावा ये तो सारे सेक्शंस हो गए अलग-अलग सब्जेक्ट के। इकोनॉमिक्स के लिए आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे और उसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। एप्टीट्यूड सेक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग 10 क्वेश्चंस इससे हर हाल में आते हैं और ये 10 क्वेश्चंस आप सही करके आराम से आप 10 नंबर गेन कर सकते हो। तो ये इस सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे हम। तो एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे पास फ़ॉर्मूलाज़ होने चाहिए, जो ट्रिक्स होने चाहिए, उसका वीडियो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा चैनल पे और उसका प्रैक्टिस शीट उसके लिए उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज़ थे, जो कि आपको 72nd बीपीएससी के पीटी को क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ये देखने में भले ही काफ़ी बल्कि लग सकता है कि अरे मॉडर्न हिस्ट्री की किताब पढ़नी है, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ना है या फिर एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की वो पढ़ना है। बट ट्रस्ट मी यहाँ हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से गाइड करेंगे, हर स्टेप पे गाइड करेंगे और आपके लिए जो वीडियो आएँगी या फिर जो पीडीएफ होगा उतना मोर देन इनफ होगा, आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप अगर सिर्फ उतना करके भी जाएँ तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और हम यहाँ हर स्टेप पे आपको इस पूरे प्रोसेस में गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारे चैनल पे वो डिटेल टाइम टेबल के बारे में आएगा और हम किस तरीके से पीटी के एग्ज़ाम तक किस तरीके से रिवाइज़ करेंगे, सोर्सेज़ को फॉलो करेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे सिलेबस में, उसके बारे में रहेगा। तो ट्रस्ट मी इस बार हम 72nd सीसी एग्ज़ामिनेशन में हम प्रीलिम्स में हर हाल में हिस्ट्री क्रिएट करेंगे।
मैक्सिमम लोग जो यहाँ से कर रहे हैं वो सेलेक्ट होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, जिनको भी ज़रूरत है वहाँ तक इसको शेयर करिए, एंड प्लीज़ फॉलो द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।